कांग्रेस को तो वोट दिया था ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से जो है विदाई ले ली। सिंधिया जी का जनाधार उनके साथ ही चला गया, उनका अब कोई जनाधार, उनका जनाधार सिर्फ पार्टी में रहने से था। मंत्री पद पे थे वो भी हार गए। कह रहे थे आप कितने जीते थे मध्य प्रदेश से चुनाव? जब सिंधिया साथ गए थे तो कितने जीते? पूरे जीते आते 40 से 42 बाकी के 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल की तरह माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ साथ मिजोरम में इस महीने में यानी कि नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और ये 5 राज्य इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि आज 17 नवंबर का दिन ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए खास है क्योंकि यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान हो रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश के लिए भी काफी खास है क्योंकि एक ही चरण में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए। जीत का उन्होंने अहम दावा कर दिया है कि सीएम पद की दावेदारी के लिए आखिरकार यहां पर उन्हें आगे किया गया है या फिर नहीं, क्योंकि सिंधिया से यह सवाल पहले भी पूछा गया जब वह कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। दावे तो ये तक किए गए कि कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री बनने की चाह थी, इसी वजह से वह बीजेपी खेमे में आए। महज 15 महीने में कमलनाथ की सरकार गिर गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन आज देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद और पद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर आज जो वोटिंग हो रही है उस वोटिंग के बीच सिंधिया भी मतदान के लिए पहुंचे, बूथ केंद्र वह पहुंचे और देखा गया कि सिंधिया भी यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि आज के दिन जब सिंधिया मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है और कैसे जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि सीएम पद के लिए क्या यहाँ पर वह चुने जा सकते हैं तो यहाँ पर वह कहते हैं पहले की तरह अब भी कि सीएम की रेस से वह अब भी बाहर हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार सिंधिया क्या कुछ कहते हैं, देखिए जरा। थोड़ा सा अगर फैल जाए। जी महाराज करिए, चालू करिए महाराज। अरे नीचे कर लो। आज प्रजातंत्र और लोकतंत्र का जो एक उत्सव है, मतदान सबसे बड़ा कार्य प्रजातंत्र में नागरिक का होता है। आज उस मतदान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता अपने भविष्य, अपना विकास, अपनी प्रगति सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा है पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। मैंने सदैव कहा है मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं सीट्स का नंबर कभी नहीं देता, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अवश्य जनता के आशीर्वाद के साथ ही बनने जा रही है। पार्टी बदलती सर, जिम्मेदारी वही है। जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नागरिक के रूप में है। विकास और प्रगति के सफर को सुनिश्चित करने का ही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को एक नई विकास और प्रगति की उड़ान पर सुनिश्चित ले जाएगी। मैंने पहले से ही कहा है मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ,
ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। आपने सुना कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी बात रखी। अब देखना होगा कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से आखिरकार यहाँ पर किससे सीएम पद के लिए आगे किया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर यही दावे किए गए कि उन्हें इस बार साइडलाइन किया जा सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अब इस बार मौका मिल सकता है दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को, या फिर यूं कहा जाए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को। लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ हो चुका है कि कमलनाथ को आगे किया जाएगा। खैर ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर आम जनता क्या चाहती है। कांग्रेस के समर्थकों ने यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी है, तो आइए आपको एक वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप समझिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर किस तरह से जनता ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज और जाते जाते आपको यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन भी दिखाते हैं। जो है मध्य प्रदेश से आप आए हैं, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, चुनाव भी नजदीक है मध्य प्रदेश में, कैसे आप चुनौती को जो है सामना करते हुए? हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, घोषणावीर हैं, वो 25,000 से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं, जिन्हें आप बिल्कुल पूरी नहीं कर। हर हफ्ते नारियल फोड़ते हैं, नारियल लेके चलते हैं और उनका जाना तय है बिल्कुल। आज तो फोड़ दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को तो फोड़ दिया था ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से जो है विदाई ले ली। सिंधिया जी का जनाधार उनके साथ ही चला गया। उनका अब कोई जनाधार, उनका जनाधार सिर्फ पार्टी में रहने से था। कहते तो है कि सिंधिया के बिना मध्य प्रदेश अधूरा है। सिंधिया जिसके बिल्कुल बात गलत है। सिंधिया कांग्रेस की वजह से सिंधिया थे, आज सिंधिया बीजेपी में है, तो उनका कोई भाजपा है। मध्य प्रदेश में 3 तरह की भाजपा है, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा, और अब इस तीनों भाजपाओं का मिलके अंत होने वाला है। लेकिन महाराज भाजपा तो हावी है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चंबल में सिंधिया का अस्तित्व उनके बीजेपी में जाने से ही खत्म हो गया उनका अस्तित्व। क्योंकि सिंधिया तो मुख्यमंत्री बनना है, भाजपा के पास जो है वोट बैंक ज्यादा है। सिंधिया तमाम समुदाय के वोट बैंकों को रखते हैं, आदिवासी वोट बैंक। एक बार सिंधिया जी को घोषणा करके देख ले मुख्यमंत्री चेहरा, अगर जमानत जब्त ना हो जाए मध्य प्रदेश में उनकी, तो आप खुद देख लेना। चंबल क्षेत्र के 16 विधायक उनके साथ गए थे। चंबल क्षेत्र के 16 विधायक उनके साथ गए थे। मुरैना से भी कुछ विधायक गए थे, वो सारे हार गए। मंत्री पद पे थे, वो भी हार गए। क्या रहते हैं आपके? कितने जीते थे मध्य प्रदेश से चुनाव? जब सिंधिया साथ गए थे तो कितने जीते? पूरे जीत जाते? 40 से 42 विधायक गए थे। बाकी के मुरैना जिले से सभी हार गए थे ना, चंबल से सब हारे थे ना, 1-2 जीत गए थे ना। बाकी के सिंधिया जी की हाल हो रही है। कमलनाथ जो है अपने दम पे चुनाव लड़ लेंगे। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल। तो कमलनाथ जो है इस बार किस रणनीतियों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? जनता क्या पसंद कर रही है? कमलनाथ के साथ जनता है, विश्वास है, कमलनाथ जी के विश्वास है जनता। और अगर कमल आप हम घोटालों से त्रस्त आ चुकी है, एक के बाद घोटाले, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, एक के बाद युवा परेशान हो चुका है। शिवराज मामा से एक के बाद घोटाले किए जा रहे हैं व्यापम में। और उसके भाजपा के विधायक घर घर दारू सौंपने का काम करते हैं। हर गांव दारू पहुंचाने, कंट्रोल मिले या ना मिले, मगर दारू का ठेका आपको हर गांव में मिलेगा। साथ आप अत्याचार देख रहे हैं, आदिवासियों के साथ आप अत्याचार। सवाल तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम पहुंचे तो कमलनाथ भी बागेश्वर धाम पहुंच गए। जी, वो उनकी श्रद्धा है, वो किसको मानते हैं। सबकी अपनी अपनी हिंदू धर्म है, तो भगवान को ही पूजेंगे, मानेंगे। पर रहे कि नकल कर रहे हैं, कमलनाथ शिवराज की नकल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो घर में श्रद्धा है। करेंगे सारे। कौन क्या भागवत और गीता कुरान नहीं पढ़ सकता? क्या नहीं करवा सकता? सब करवा सकते हैं, स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश में क्या कोई का वो है जनाधार कि वो चाहेगा वही होगा, सब बुला सकते हैं। जो कह रहे थे आप, जितना कमल शिवराज जी को है हक धर्म को मानने का, उतना कमलनाथ जी को। अकेली बीजेपी की हिंदुवादी पार्टी नहीं है वो। आपका विधानसभा क्षेत्र किस पार्टी को पसंद करता है? हमारा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी, जौरा विधानसभा क्षेत्र पंकज उपाध्याय के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में मुरैना जिले में जौरा विधानसभा क्षेत्र है। ग्वालियर से सिंधिया है, तो सिंधिया का वोट बैंक ज्यादा है या फिर जो जौरा क्षेत्र है वहाँ का मराठा समाज है ही नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? मुझे उसका समाज बताएं, उसका वोट बैंक बताएं। बिल्कुल सिंधिया का कोई जनाधार नहीं बचा। उनका जनाधार कांग्रेस पार्टी में से था, उनका जनाधार बीजेपी में। सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते तो स्वीकार है सिंधिया? नहीं, पार्टी का
हमको स्वीकार नहीं है पार्टी के ऊपर नेता, पर जनता बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं यानी कि करेगी। आप दोगले लोगों को सिंधिया को कोई जगह नहीं है। बिल्कुल कोई जनता कोई स्वीकार नहीं करेगी। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बने। कमलनाथ मुख्यमंत्री ओनली चेहरा। इस बार मुख्यमंत्री कौन मध्य प्रदेश का? कमलनाथ के चेहरे पर नेतृत्व में सारे नेता मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनके पास अभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं। बीजेपी में कम से 5, 7, 8 चेहरे। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह, प्रहलाद पटेल, जाने कितने चेहरे हैं। मध्य प्रदेश 150 पार, 150 पार कांग्रेस। कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक ही चेहरा कमलनाथ जी। ये सब नए हैं ना, ये कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अच्छा, भाजपा की। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जोरा से ये तमाम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधिया को नकार दिया, ये कह दिया कि अगर सिंधिया घर वापसी करते तो सिंधिया को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और सिंधिया यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के सपना भी देखते आए हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि युवा जो है ये कैसे कमलनाथ की सरकार बनाते हैं और कैसे मध्य प्रदेश में जो है भाजपा पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। क्योंकि भाजपा पार्टी का जो एक आंकड़ा है, जो समीकरण है, वो लगातार ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस बार जो है सरकार बन सकती है फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की। लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने ऐलान कर दिया कि इस बार कुछ भी हो जाए, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आपने इस समय देख ली।